Hello students, welcome to LI online video classes. Today we'll discuss class 10th geography chapter 4 agriculture. This is the topic first of this chapter. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर इज अ फार्म एक्टिविटी इन विच वी ग्रो क्रॉप्स। एग्रीकल्चर एक फार्म एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम सभी को जानकारी है, हम सभी को पता है कि हम लोग वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो द कल्टीवेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमने जो फार्मिंग है उसको हमने 3 पार्ट से कैटेगराइज किया। पहला है हम लोगों का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड वन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फार्मिंग। इफ वी टॉक अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो यहाँ पे हमें देखो 2 शब्द समझने पड़ेंगे। द वेरी फर्स्ट दैट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन दैट इज सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जो खुद की ज़रूरतों के लिए की जाए, जो भी चीज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। और साथ ही साथ जो प्रिमिटिव होता है, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीनतम, या जो हम लोग पास्ट टाइम में पुराने समय में जो चीज़ें करते रहे वो हम लोग की प्रिमिटिव होती हैं। अगर हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के टाइम, जिस टाइम पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर को करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, उस टाइम पे हम लोग एग्रीकल्चर कहते थे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग केवल क्या करते थे कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स होते थे तो वहाँ पे जो भी वेजिटेशंस होती थी उन सारी की सारी वेजिटेशंस को हम लोग कट डाउन कर देते थे और फिर उन वेजिटेशन को कट डाउन करने के बाद वहाँ पे हम लोग बीज को बोते थे और जब वहाँ फसल होती थी, साथ ही साथ आपको एक चीज़ पता है कि जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली फसल करते रहते, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें तो थी नहीं कि जिससे हमारी जो खेतों की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन बनी रहे। तो क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो खेत होते थे उनकी जो फर्टिलिटी होती थी वो कम होने लगती थी, और जब फर्टिलिटी कम होने लगती थी तो हम क्या करते थे कि वो लैंड छोड़ के किसी दूसरी लैंड पे हम लोग शिफ्ट हो जाते थे। और जो ये टाइप था इसी को हम लोग कहते थे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसी को हम लोग देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और इसी को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते थे। कई जगह इसके डिफरेंट नाम से, जैसे इसको नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में हम लोग कहते हैं झूमिंग वगैरह। तो अब एक चीज़ आप बताइए कि फर्टिलाइजर वगैरह थे नहीं, तो इसकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होगी या जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसी, बहुत ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया। तो वर्ड आता है इंटेंसिव। तो जहाँ पे भी इंटेंसिव वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो खुद के लिए की जा रही हैं और एक बहुत कहें कि इंटेंसिव तरीके से की जा रही हैं। तो जहाँ पे भी इंटेंसिव वर्ड मिले तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वहाँ पे उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और जैसे अगर हम लोग फार्मिंग की बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग हमेशा उन रीजन्स में की जाएगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उनकी फूड डिमांड भी बहुत ज़्यादा होंगी, और जब उनकी फूड डिमांड भी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाएंगी वहाँ पे प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो प्रोडक्शन वहाँ की पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ही कैपेबल होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। साथ साथ अगर हम लोग बात करें कॉमर्शियल फार्मिंग की, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है कॉमर्शियल फार्मिंग।
तो कॉमर्शियल का सीधा सा मतलब है कि मार्केट पर्पज़ के लिए, जो भी क्रॉप्स मार्केट पर्पज़ के लिए की जाएगी वो सारी की सारी फार्मिंग होती है हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉमर्शियल फार्मिंग हम लोग सारे के सारे मॉडर्न जो इनपुट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, चाहे वो HYV सीड्स हों, केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, पेस्टिसाइड्स हों। ये सब हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी खेतों की प्रोडक्टिविटी हो वो कैसी रहे, अच्छी रहे, हायर रहे। और कमर्शियल फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। तो जो भी प्लांटेशन फार्मिंग होगी उसमें क्या किया जाता है कि बहुत बड़े एरिया पे सेम वैराइटीज़ के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। और साथ के साथ ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, सारे के सारे जो भी मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। और जो भी ये प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादातर एज इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबर हुआ, शुगर कैन हुआ, बनाना हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो इसका अगला वीडियो है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में।